हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के बेसिक फंक्शंस के बारे में जो हमें आना चाहिए। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम बात किए, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हैं हम लोग। तो उसी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो भी हम लोग बेसिक फंक्शंस होता है उनके बारे में बात करें। जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू। सेम चीज फंक्शन लगाने के लिए भी करनी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, उसके बाद फंक्शन का नाम। अब हमको सम सम से बात करें, सम। ठीक है, सम लिखते ही देखिए सम के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया। सम का डिस्क्रिप्शन क्या, एड्स ऑल नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। रेंज क्या होगा, अब लेट सपोज हमको टोटल सेल चाहिए। ठीक है, टोटल सेल्स का सम चाहिए, सॉरी, हमें टारगेट सेल्स का सम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम लिख के उसके बाद हम लोग इधर टैब दबा सकते हैं, माउस क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, टैब दबाए तो पैरामीटर्स आ गया, नंबर वन, नंबर टू, ये आ गया। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है, देना ना देना हम लोग पे। ठीक है, सम कर दिए। और उसके बाद जो नंबर वन, उसमें रेंज, तो हमें टारगेट सेल्स का सम चाहिए। तो हम रेंज सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे E2 को। लेट सपोज हमको पूरे टारगेट सेल्स का सम चाहिए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करेंगे, तो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मेरा पूरा सम आ गया। अब इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे, फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं। और ये नीचे देखिए, नीचे ये एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, सम, ये सब आ रहा है। तो देखिए सम क्या, 2030, 2030। एक्सेल में फॉर्मूला लगाते वक्त एक रूल याद रखिएगा कि डेटा वैलिडेशन बहुत जरूरी है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, कभी कुछ एरर आ गया तब बहुत काम आता है ये चीज, कि आप एक बार रीचेक जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद अब लेट सपोज अब सम समझ लिए, अब हम समझते हैं काउंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का काउंट हम लोग समझेंगे, एक काउंट और एक काउंट ए। तो सबसे पहले काउंट समझते हैं, जब हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू काउंट। ठीक है, काउंट में क्या लिखा होगा, काउंट्स द नंबर ऑफ रेंज इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। बेसिकली इसका मतलब होता है ना कि वो वही रेंज को काउंट करेगा जहां जहां नंबर है, वो आपके टेक्स्ट को नहीं काउंट करेगा। ठीक है, अब लेट सपोज इसका क्या मतलब, काउंट हम अगर लेट सपोज स्टॉक्स का काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या, ये देखिए 13 दे दिया काउंट, 13 नंबर ऑफ एंट्रीज है मेरे पास। अब हम लेट सपोज काउंट लगा दिए ना कैटेगरी, ये जीरो दे दिया, बट हमको पता है यार कैटेगरी में तो वैल्यूज है, बट ये काउंट क्यों नहीं कर रहा। काउंट सिर्फ मेरा न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करता है, टेक्स्ट नहीं करता। अगर आपको हर चीज काउंट करवाना है, तब आप उसके लिए यूज करेंगे काउंट ए। यहाँ देखिए, काउंट ए में क्या आ रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। बेसिकली इसका मतलब होना कि वो चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो काउंट कर देगा, बस वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए। काउंट है, अब लेट सपोज कैटेगरी को काउंट किए, तो ये देखिए 13 आ गया ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी का क्या मतलब, लेट सपोज इसी को कॉपी किए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये कर दी। अब लेट सपोज काउंट ए करते हैं, तो यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी है ना, एक एम्प्टी है, तो ये देखिए 14 आ गया। यहाँ पे अब लेट सपोज हम एक्स वाई जेड, ये देखिए काउंट चेंज हो गया। वो उसका बेसिक सा मतलब है कि वो सिर्फ जो भी नॉन एम्प्टी होगा, मतलब जिसमें डेटा हो, सिर्फ उसी को काउंट करेगा। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब काउंट हो गया। अब समझते हैं, अगर हमको लेट सपोज सेल्स में से ना मिनिमम सेल्स चाहिए, तो मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला है, मिन। मिन क्या करता है, जो भी सबसे छोटा वैल्यू है वो रिटर्न कर के देगा। अब लेट्स सपोज सेल्स में से हमको सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये हमको क्या दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 70 आना चाहिए। यहाँ देखिए 70 आ गया। अब इसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए करते हैं, ये देखिए मिनिमम 70, मैक्सिमम 300 आ गया। उसके बाद अब करते हैं, यहाँ लिखते चले जाते हैं, ये मेरा सम हो गया, ये काउंट, ये भी काउंट,
ये भी मेरा काउंट, कंट्रोल डी, ठीक है, ये मेरा काउंट ए होगा। और हाँ, एक और चीज, जैसे जैसे ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं ना, वैसे वैसे आप प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि ये गेम सिंपल प्रैक्टिस का है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा होगा एक्सेल में, मिनिमम। और लेट्स अब मैक्सिमम, मैक्सिमम सेम चीज जैसे मिनिमम होता है, मैक्स, ठीक है। मैक्स लिख के अब लेट्स सपोज हम सेल्स में से मैक्सिमम लेते हैं, हमको जैसे दिख रहा है मैक्स मेरा क्या है, वो है 300। तो आ गया। अब अब एवरेज, एवरेज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सम बाय काउंट मेरा एवरेज होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है एवरेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज देखिए, रिटर्न द अरिथमेटिक मीन which can be number or names array or reference that contains number। बेसिकली एवरेज तो नंबर्स का है, वरना आप टेक्स्ट करते तो एवरेज लेंगे नहीं, ठीक है। एवरेज इफ, एवरेज ए, ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। एवरेज, ठीक है, लेट्स सपोज इसका एवरेज लेते हैं, ये आ गया। अब ये है मेरा एवरेज, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। इफ स्टेटमेंट होता क्या, चलिए अब समझते हैं इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है ना, पहले स्टार्ट, कंडीशन, कंडीशन समझते हैं क्या होता है। अब लेट सपोज हम समोसा का एग्जांपल लेते हैं कि कंडीशन क्या हो सकता है कि समोसा मेरा गर्म है, ठीक है। तो अगर ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि समोसा गर्म है। अगर मेरा समोसा गर्म नहीं है तो मैं रिटर्न कर दो भाई नहीं, समोसा गर्म नहीं। तो इफ भी यही चीज है, इफ बेसिकली यही चीज करता है कि आपको कोई भी कंडीशन के बेसिस पे वो इधर ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता बेसिक, बेसिक आपका कंडीशन, बेसिक इफ स्टेटमेंट। तो अब समझते हैं इफ के बारे में। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ टारगेट सेल्स है, और मेरा सेल्स जितना हुआ है पूरे महीने में वो, अगर मेरा टारगेट सेल्स इज लेस देन माई सेल्स तो बिल टारगेट नॉट मेट, अदरवाइज टारगेट मेट। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ। इफ में सबसे पहला चीज देना होता है लॉजिकल टेस्ट, जो हम लोग अभी बात किए ना, कंडीशन, कंडीशन ही यहाँ लॉजिकल टेस्ट है। वो क्या होगा कि मेरा जो टारगेट सेल्स है, ठीक है, वो शुड बी ग्रेटर देन माई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माई सेल्स। ये जो है, या उल्टा भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माई सेल्स। अगर वो है तब टारगेट मीट हो गया, तो वैल्यू ऑफ ट्रू। तो बेसिकली इसका मतलब होता है ना कि अगर ट्रू होने पे क्या या फॉल्स होने पे क्या। तो टारगेट मेट, एल्स, एल्स ये देखिए, टारगेट नॉट मेट, ठीक है। इसको हम लोग ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के लिए ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये अपने आप आ गया, टारगेट मेट, टारगेट नॉट मेट, ठीक है, स्टेटस, ठीक है। अब थोड़ा बहुत समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो अब लेट सपोज हमको हाईलाइट करना है, ठीक है, जहाँ जहाँ टारगेट नॉट मेट है, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट कंटेन्स, टेक्स्ट मेरा क्या कंटेन करेगा, टारगेट नॉट मेट। ये देखिए, ये अपने आप हाईलाइट कर दिया। ये डायनेमिक होता है। अब हम लेट सपोज इसको 210 करते हैं, ये देखिए टारगेट मेट अपने आप कलर चेंज हो गया। 180 रखेंगे, ये अपने आप टारगेट मेट हो जाएगा। तो यही था आज के लिए। ये आई होप ये इफ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। हम लोग आगे के वीडियोस में इफ स्टेटमेंट्स का बात करेंगे, एवरेज इफ क्या होता है, सम इफ क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये बस एक ओवरव्यू था इफ स्टेटमेंट का। आई होप आप लोगों को इफ समझ में आया होगा, और बेसिक ऑफ फंक्शंस जो एक्सेल में जो आपको यूज करना होगा डे टू डे, वो समझ में आया होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है वो समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू।
I hope you have a good day.